हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी। एपी इज़ बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ दिस इज़ द 10th चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स। बेसिकली 10th एंड 11th चैप्टर जो है ना वो प्रोग्रेशंस पे काम करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, 4 एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर, लेकिन वो 2 फॉर्मूले के बेसिस पर ही 4 एक्सरसाइजेज हो जाती है। अगेन द फॉर्मूलाज आर वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट। कुछ बुक्स में आप लोगों को ना मोर देन 2 फॉर्मूलाज भी लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन हम उतने सारे फॉर्मूलेज नहीं यूज़ करने वाले, हम सिर्फ 2 फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। 2 फॉर्मूला के बेसिस पे हमारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको याद रखने 2 फॉर्मूलेज। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस। पहली बात तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेकार है बिकॉज मैं थोड़ा बीमार हूँ, बट ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू पीपल टू व्हाट एपी इज़, ठीक है। अभी पहली बात ना दो टाइप की चीज़ें होती हैं हमारे पास। देयर इज समथिंग नोन एज अ सीक्वेंस एंड देयर इज समथिंग नोन एज अ सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज में फ़र्क समझने की कोशिश करो। अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2, 4, 6, 7, 8, डॉट 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 डॉट, और अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2 + 4 + 6 प्लस यहाँ पे 7 नहीं आना चाहिए था एक्चुअली, मैंने लिख लिया गलती से, ठीक है। ठीक है, यहाँ 8 लिखते हैं, यहाँ 10 लिख लेते हैं, ठीक है। 8 + 10 डॉट 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 डॉट। अब ये 2 चीज़ों में क्या फ़र्क है गाइस? एंटिटीज़ जो है ना उसकी वो सब सेम ही है ना। इसमें भी 2, 4, 6, 8, 10 है, इसमें भी 2, 4, 6, 8, 10 है। इसके अंदर सेपरेशन किस चीज़ से हो रहा है? कॉमा से। और इसके अंदर सेपरेशन किस चीज़ से हो रहा है? प्लस से हो रहा है। तो जब प्लस या माइनस साइन से सेपरेशन होता है ऑफ द एंटिटीज, हम उसको सीरीज बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत टाइप की सीरीज हो सकती है, जैसे हमारे पास टेलर सीरीज होती है, फूरियर सीरीज होती है, बहुत सारी सीरीज होती है। वो सारी सीरीज के अंदर जो है हमारे पास बीच में या तो प्लस या तो माइनस साइंस होते हैं। और अगर हमारे पास सेपरेशन कॉमा की वजह से होता है तो उसको हम लोग सीक्वेंसेस कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर सीक्वेंसेस, दीज आर सीरीज। आप लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज करके ऐसा टॉपिक बड़े होने के बाद भी पढ़ने वाले हो, बट या दिस इज वेयर वी स्टार्ट स्टडिंग दिस थिंग। अब बात ऐसी है कि ये जो सीरीज, ये जो सीक्वेंस और ये जो सीरीज देख रहा हूं मैं, फिलहाल सिर्फ इसके बारे में बात कर लेता हूं, सीक्वेंस के बारे में। इस सीक्वेंस के अंदर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे मैंने गलती से नंबर लिख लिया था। क्यों गलती से लिखा था ऐसा मैंने बोला, उसको हटा भी दिया मैंने। what is the thing that is very observable, very very common about all of these things? कि मतलब ऐसा क्या है इन सब नंबर्स में? 2 का डिफरेंस है, एग्जैक्टली 2 का टेबल है ये। तो यहाँ पे 2 से ऐड करूंगा तो यहाँ पहुंचूंगा, 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पहुंचूंगा, 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पहुंचूंगा। अच्छा, वैसे ही अगर मान लो कि मैं एक ऐसा सीरीज लिख लूँ 5 फिर 8, ये सीरीज नहीं सीक्वेंस बनेगा। फिर उसके बाद 11 फिर 14 फिर 17 एंड डॉट 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 डॉट। इसमें क्या है? 3, एग्जैक्टली। द इंक्रीमेंट इज ऑफ 3 एवरी टाइम। मतलब यहां पर मैं क्या करूंगा, +3 करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है। यहां से यहां जाते हुए भी मैं +3 करने वाला हूं, यहां से यहां भी +3 कर रहा हूं एंड यहां से यहां भी +3 कर रहा हूं। तो व्हेनेवर आई सी देयर इज अ कॉमन इंक्रीमेंट वाला फैक्टर, हमेशा जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना सेम नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है, तब उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, जब इंक्रीमेंट जो है सेम नंबर से हो रहा है। अच्छा, ऐसा होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 120 है, फिर मेरे पास 115 है, फिर उसके बाद 110 है, फिर उसके बाद 105 है, उसके बाद 100 है एंड सो ऑन। क्या यहाँ पर भी सेम चीज़ है? यहाँ से यहाँ जाते हुए, यहाँ से यहाँ जाते हुए, यहाँ से यहाँ जाते हुए एंड यहाँ से यहाँ जाते हुए हर बार सेम चीज़ हो रही है। क्या हो रही है वो सेम चीज़? -5 यहाँ भी हो रहा है, -5 यहाँ भी हो रहा है, -5 यहाँ भी हो रहा है एंड -5 यहाँ भी हो रहा है। मतलब अगर किसी सीक्वेंस के अंदर हमें कॉमन डिफरेंस दिख रहा है तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इफ वी सी अ कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन होना चाहिए, तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस? यू जस्ट पिक अप एनी नंबर। मान लो कि मैं 11 पकड़ लेता हूँ, दैट नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर, तो 11 - 8 इज 3। ये इसका कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 105 - 110, द कॉमन डिफरेंस इज -5। समझ गए? यहाँ पे कोई और नंबर अगर देखेंगे 17 - 14, 3 आता है। तो कोई भी नंबर पूरे सीक्वेंस में से उठा लो, माइनस द प्रीवियस नंबर करो तो तुमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि 6 के बाद जो 7 आ गया था, तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता वो, ठीक है।
हो सकता है फैक्टोरियल्स लिखे हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो जाए, नो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ देयर इज अ कॉमन डिफरेंस इट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ नॉट इट इज नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट, अब ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसके अंदर कुछ चीजों को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ये है हमारा फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म इज डिफाइंड बाय ए। यहां पर ए क्या होगा आप लोग के हिसाब से, यहां पर समझ गए, तो ए इज द फर्स्ट टर्म। एकदम ही इजी याद रखना, पहला अल्फाबेट ए, पहला टर्म ए दिख के पता भी चल जाता है वैसा। एंड देन वी हैव डिफाइंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, छोटा डी। कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉमन डिफरेंस, नंबर, एनी नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, ठीक है, ऐसे करते हैं कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट। अच्छा, अब अगर मान लो मैंने तुम लोग को ये बोल दिया कि भाई अच्छा ये सीक्वेंस है, इसमें ना तुम लोग मुझे 10th वाला टर्म बताओ क्या होगा, तो बता पाओगे, बता दोगे ना, तुम बोलोगे अच्छा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, फिर 12, 14, 16, 18 करते करते तुम पहुंच जाओगे, बोलोगे 20 है, बहुत मस्त, एकदम सही, सॉर्टेड है। और अगर मैं बोल दूं कि 20th बता दो, तब भी तुम बता दोगे। इस वाले में करना तो एक्चुअली आसान भी है, क्योंकि तो 2 का टेबल है, बहुत आराम से तुम लोग बता दोगे। चलो इस वाले में अगर मैं तुम लोग को बोल दूं कि भाई 10th टर्म बताओ मुझे, तो भी तुम लोग ऐसे गिन ऐसे करके कर लोगे, है ना, 10th टर्म बता दोगे मुझे। 20th टर्म बोल दूं बता दोगे। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं भाई आज तो मुझे इनको परेशान करना है, और मैं तुम लोग को बोल दूं कि मुझे 537th टर्म बता दो, तो क्या करोगे तुम लोग? 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर भी अगर बैठ जाओगे ये कैलकुलेट करने, तो थोड़ा थोड़ा चांस तो है कि एरर हो जाए, और एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो खत्म हो गई ना कहानी वैसा। तो इसका पक्का ये मतलब है कि इसका कोई मेथड होना चाहिए हमारे पास, वो वाला टर्म फाइंड करना, वो जो नंबर मैंने बोला ना, दैट टर्म, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास टू फाइंड दी nth टर्म। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n क्या है, n इज द टर्म दैट आई एम टेलिंग यू। मान लो मैंने बोल दिया 35th टर्म फाइंड करना है, तो तुम a 35 लिखोगे और यहाँ पर n का वैल्यू भी 35 डालोगे, और a तो पता है ऑलरेडी और d भी पता है ऑलरेडी, तो ये सब कुछ वैल्यूज जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें 35th टर्म मिल जाएगा। इजी है ना, बहुत ईजी है ये। अब आते हैं दूसरी कहानी पे। अगर मैंने तुम लोग को बोल दिया कि यहाँ पे जो 10 टर्म्स है ना उनको ऐड करके बता दो कितना होता है, इफ यू ऐड अप द 10 टर्म्स व्हाट इज गोना बी द आंसर, तो तुम लोग इनी विनी 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 करोगे और आंसर बता दोगे मुझे, इजी। इसमें अगर मैं बोल दूं 10 टर्म्स करो तब भी कर लोगे, यहाँ थोड़ा इजी होगा, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन कर लोगे। 20 टर्म बोलूंगा तो भी कर लोगे, 500 टर्म बोलूंगा तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। लॉजिकल यही है ना कि भाई हम नहीं कर सकते इतने सारे टर्म्स, अगर हमें ऐड करने हैं तो वी वोंट बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो अगर वो नहीं कर सकते, इसका पक्का मतलब है उसका भी हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। सो हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है n/2 एंड ब्रैकेट में a प्लस an। तो मान लो अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो आप लिखोगे S100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू a विच इज द फर्स्ट टर्म प्लस द 100th टर्म। अब 100th टर्म यहां से कैलकुलेट करोगे तुम, मतलब बेसिकली ये चीज कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। दिस थिंग ओवर हियर हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। अब कुछ कुछ बुक्स में ना यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d, वो एक्चुअली वही चीज है। an का ही वैल्यू a प्लस n-1d डाल दिया तो a प्लस a 2a बन जाता है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, इट्स द सेम फॉर्मूला बट यू कैन रिमेंबर दीज टू, ठीक है। इससे सब कहानी खत्म हो जाती है अपनी। इतने ये ही 2 फॉर्मूले याद रखने, ये तो ऑब्वियसली याद रखने की जरूरत नहीं हो, तो याद हो ही गया होगा तुम लोगों को। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, दीज आर द 2 फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने तुम लोग को बोल दिया कि पहले 100 नंबर्स का ही सम फाइंड करके बता दो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, तो उसके अंदर तुम लोग क्या बोलोगे? द फर्स्ट नंबर इज 1, द कॉमन डिफरेंस इज 1 एग्जैक्टली, बिकॉज 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 मिलेगा, या फिर 55 माइनस 54 करूंगा तो 1 मिलेगा, कोई भी नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर, वही तो लिखा है मैंने, नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर।
तो ए भी 1 है, डी भी 1 है और एन का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एन का वैल्यू 100 डाल दो, ए का वैल्यू 1 डाल दो, ए एन जो है यहाँ से कैलकुलेट करो। तो ए एन तो अपने को पता है ना 100 टर्म, उसका वैल्यू भी 100 है, तो ये बनेगा 1 + 100 101 और यहाँ पर आएगा 100/2 विच इज़ 50। तो 5050 इज सपोज टू बी द आंसर। ये मैंने इतना ओरली करके बता दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। ये हमको लिख लिख के करना होता है, ऐसा कोई पूछने नहीं वाला तुम लोग को। समझ गए तुम लोग? आइडिया क्लियर है ना कि एपी होता क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं याद रखने के लिए, एंड 2 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बेसिस पर पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। अब हाँ, कुछ चीज़ें इधर उधर जो है वो आ सकती है, वो ट्रिक्स बोलते हैं उसको चैप्टर का कंटेंट नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 3 टर्म्स ऑफ एन एपी है तो उसको कैसे लिखना है, 3 टर्म्स को, ये सब चीज़ें, ठीक है। 4 टर्म्स है तो उसको कैसे लिखना है, उसको सिर्फ ट्रिक्स बोलते हैं कि ट्रिक्स के हिसाब से याद रखो, थोड़ा ईजी हो जाता है समझ, ठीक है। वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, यू पीपल कैन कम टू, जो लोग इस साल, मुझे अभी रिसेंटली रियलाइज़ हुआ कि सब लोग जो है रिसेंट वाला बुक भी नहीं यूज़ करते हैं, तो जो लोग इस साल का बुक यूज़ कर रहे हो पेज नंबर 130 पर आ जाओ, बाकी लोग अपने हिसाब से एक्सरसाइज खोल लेना। ओके, ऑब्वियसली लाइक ऑलवेज आई विल बी लीविंग द एमसीक्यूज फॉर यू पीपल, बिकॉज एमसीक्यूज तुम लोग कर लोगे आराम से जब एक्सरसाइज हो जाएगी तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2n-3, फाइंड द 15th टर्म, ठीक है। दिस इज एक्सरसाइज। ये दिख रहा है कैमरा में? थोड़ा ही दिख रहा है तो मिटा दूं, नीचे लिखूं थोड़ा, इतना ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझे बोल रहा है कि nth टर्म इज 2n-3। इसका जो भी nth टर्म होगा ना उसका वैल्यू 2n-3 है, मतलब an का ही वैल्यू 2n-3 है। समझ गए? nth टर्म इज 2n-3। वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड द 15th टर्म, यानी a15 जो है ना वो क्या होगा पता करो बोल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकला, n का वैल्यू क्या है? 15 है, n का वैल्यू 15 है, तो हम बोलेंगे कि a15 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 माइनस 3। 2 इंटू 15 होता है 30 माइनस 3, 30 माइनस 3 होता है 27। दैट्स इट, दैट्स द 15th टर्म। इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट, वो मुझे बोल रहा है कि इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 2p + 3, फाइंड द एपी। ये थोड़ा अलग है। क्या बोला है इसमें मुझे कि a ऑफ p, मतलब वो pth टर्म जो है उसका वैल्यू हमें दिया है 2p + 3, 2p + 3। और वो मुझे बोला है कि ap ही फाइंड कर लो। ap क्या होगा, मतलब मुझे सिर्फ एक टर्म नहीं चाहिए, मुझे शुरू के कुछ 3-4 टर्म लिख के उसको देना पड़ेगा कि अच्छा ये है हमारा ap, ठीक है। तो इसमें मुझे फर्स्ट टर्म भी चाहिए, मुझे सेकंड टर्म भी चाहिए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पहले तो a1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2 इंटू 1 + 3, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। a1 इज द फर्स्ट टर्म, 2 1s are 2, 2 + 3 इज 5, परफेक्ट। सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 + 3, 2 2s are 4 + 3 is 7, वेरी गुड। थर्ड टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 + 3, 2 3s are 6। तुम लोग डायरेक्टली आंसर बोल दे तो मेरे को लगता है कि तुम लोग को टेबल नहीं आता, ठीक है। 2 3s are 6, 6 + 3 is 9, समझ गए। एक और कर लेते हैं, a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 + 3, 2 4s are 8, 8 and 3 is 11। चलो नाइस, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर हमारा जो AP है वो होगा पहला टर्म विच इज़ 5, दूसरा टर्म 7, तीसरा टर्म 9, चौथा टर्म 11 ... हो गया। AP फाइंड कर लिया हमने, इजी, नाइस। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है कि फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 12 10 8 6 ... ठीक है। 12 10, उसके बाद क्या है 8 and 6, 8 6 ... क्या फाइंड करने बोला है हमें, A24 क्या होगा बताओ बोल रहे हैं।
24th टर्म बोला है मतलब A24। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या अच्छा है इसमें कि हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो हमें यूज करना है। बताओ चलो, आप लोग के हिसाब से A का वैल्यू क्या होगा? 12। परफेक्ट। आप लोग के हिसाब से D का वैल्यू क्या होगा? -2। परफेक्ट। कैसे किया D का वैल्यू? एनी नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर, कोई भी ले लो। तुम 10 - 12 ही करना, लेकिन तुम जो है 8 - 10 करना, और तुम जो है वो 6 - 8 करना। ठीक है, तुम लोग सेम नहीं करना, ठीक है, फिर गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर कर सकते हो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। और आप ये वाले करना, ये माइनस ये। ठीक है, ठीक है, चलो। तो एनी नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी एस -2। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? 24th टर्म, यानी कोई तो टर्म फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, यस। व्हाट इज द फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। मुझे कौन सा टर्म चाहिए? 24। तो मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24। तो a24 इज इक्वल टू a विच इज 12 प्लस n विच इज 24 माइनस 1 इंटू डी विच इज -2। देखो डी जब नेगेटिव रहेगा तो उसको ब्रैकेट में डालना, वरना ऐसा लगेगा वो -2 एक अलग ही टर्म है। ठीक है, वैसा नहीं करना। सो दिस वन वुड बिकम 12 प्लस 23 टाइम्स -2, सो दैट वुड बी 12। पहली बात तो नेगेटिव आएगा और 46 आ जाएगा। 6 - 2 इज 4, 4 - 1 इज 3, ऑब्वियसली -34 बनेगा। समझ गए? दिस इज दी 24th टर्म। अब आप है ना ऐसे गिनते मिनी करके गिनते भी पहुंच जाओगे तो 30 - 34 ही आने वाला है। और आप देख रहे हो कि ये रिड्यूसिंग सीक्वेंस है, तो आंसर ऑब्वियसली हम नेगेटिव एक्सपेक्ट कर भी देते ना, इतना दूर तक पहुंचने तक तो नेगेटिव हो ही जाएगा वो। समझ गए? ओके, ठीक है। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि फाइंड दी 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हाफ 1/2 3/2 ... क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, व्हाट इज द सीक्वेंस? हाफ, फिर 1, फिर 3/2, फिर ... एंड फाइंड क्या करना है? A30 फाइंड करना है हमें। ठीक है, नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज, वही दो चीज जो हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? टेल मी। हाफ। वेरी गुड, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे हाफ। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? टेल मी। हाफ। कैसे हाफ? आधे से एक पे चले गया, मतलब 1 - हाफ। 1 - हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा? हाफ मिलने वाला है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, कोई तो टर्म फाइंड करना है, मतलब कोई तो टर्म का फॉर्मूला, विच मीन्स an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 into d. What is n for us right now? 30. So it would be A30 is equal to A, which is half, plus 30 minus 1 into D, which is also half. Okay, so I can write it as half plus 29 into 1/2. समझ गए? ये टर्म और ये टर्म दोनों के पास हाफ है, दोनों का हाफ कॉमन ले लो। इसने अपना हाफ दे दिया तो 1 बचेगा, इसने अपना हाफ दे दिया तो इसके पास 29 बचेगा। तो ये बनेगा हाफ इंटू 30, 2 1s are 2 इंटू 15। तो इसका मतलब मेरा 30th टर्म का वैल्यू बनने वाला है 15। समझ गए? जिसकी मर्जी वो इसको जो है ना वो 14.5 भी बना सकता है डिवाइड करके, और ये 0.5 और ऐड करके 15 लिखे तब भी चल जाएगा। और जिसकी मर्जी इसको कॉमन लेके करना चाहता है, जैसे मैंने किया वैसे भी करेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या आपको ये इसकी शक्ल देख के ऐसे लग नहीं रहा था कि 15 ही आना चाहिए आंसर? हाफ से शुरू हो रहा है, हाफ हाफ का इंक्रीमेंट है। 1 का इंक्रीमेंट होता है तो 30th टर्म 30 आता, हाफ हाफ का इंक्रीमेंट है तो 30th टर्म 15 आने वाला है, वैसा। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस √5 2√5 3√5 ... ठीक है, क्या है? √5 2√5 3√5 ... और फाइंड क्या करना है हमें? A100 फाइंड करना है। क्या होगा? ओके, क्या इसमें भी आप मुझे वो सेम चीजें बता सकते हो
कि a का वैल्यू क्या होगा, √5, परफेक्ट, स्मार्ट हो तुम लोग। d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू 1√5 मतलब √5 है ना, d का वैल्यू भी √5 होगा। क्यों √5 होगा, चलो वो देखते हैं। 2√5 माइनस √5 इज √5, 3√5 माइनस 2√5 इज √5। जिसको ये कैलकुलेशन नहीं समझ रहा वो क्या समझे, √5 को एप्पल समझ ले, ठीक है। तो ये बोलेगा कि 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल इज 1 एप्पल, 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल इज 1 एप्पल, वैसा, ठीक है। वो √5 कैन बी कंसिडर्ड एज एन एंटिटी, एप्पल बनाना जो भी तुम लोग को अच्छा लगता है वैसा। फाइंड क्या करना है हमें, nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, विच इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, सो दिस वुड बी a 100 इज इक्वल टू a विच इज √5 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इंटू डी। सो दिस वुड बी √5 प्लस 90, अरे शिट मैंने d का वैल्यू नहीं लिखा, अपने पास d का वैल्यू तो है, √5 99 √5। अच्छा, √5 प्लस 99 √5 विल बी 100 √5, सही बात है। ये ऐसे ही ना, एप्पल प्लस 99 एप्पल बिकम्स 100 एप्पल्स, हो गया आंसर। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, हाँ ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक जाते जाते 100 पहुंच जाएगा, वो वही आंसर है इसका, इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड द 50th टर्म ऑफ द थिंग। मैं ना क्वेश्चन नंबर 7 बाद में करता हूँ, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 पहले करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो, फाइंड इज 402 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो 8 13 18 23, 8 13 18 23 डॉट 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 डॉट, और वो मुझे बोल रहा है कि क्या an का वैल्यू 402 है, ऐसा पूछ रहा है मुझे। उसने ऐसा नहीं बोला है an इज इक्वल टू 402, ऐसा उसने नहीं बोला है। वो बोला है कि क्या 402 इसका एक टर्म होगा, तो वो तो हम पता करेंगे ना कि हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने मान लिया कि n का वैल्यू 402 है, मैंने मान लिया। अब ऐसा है कि मेरा जो ये वाला सीक्वेंस है इसके अंदर कोई, अच्छा ये वाला सीक्वेंस छोड़ दो, हम एक दूसरा सीक्वेंस लिख लेते हैं। लेट्स से 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट। क्या इसके अंदर मेरा कोई नंबर 7 बन सकता है क्या? 7 कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 7 पार्ट नहीं है? क्योंकि n का वैल्यू जब 1 रहेगा तो आंसर 5 आएगा, n का वैल्यू 2 रहेगा तो आंसर 10 आएगा। 1 और 2 के बीच में कोई होगा कुछ नंबर, तब 7 बन पाएगा ना, लेकिन 1 और 2 के बीच में तो कोई होल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब अगर ये कैलकुलेट में करूंगा और n का वैल्यू होल नंबर बन गया, इंटीजर, तब ठीक है। लेकिन अगर n का वैल्यू वहां पर डेसिमल आ रहा है या फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब 402 उसका नहीं है टर्म। समझ गए? अच्छा चलो, आप लोग मुझे बताओ a का वैल्यू क्या है यहाँ पर? परफेक्ट। d का वैल्यू क्या है? 3 है, 5 है, वेरी गुड। देखो 18 माइनस 13 इज 5, 13 माइनस 8 इज 5, वैसा। an का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इस बार हमें an का वैल्यू पता है। an का वैल्यू क्या है? 402। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो है टर्म। a का वैल्यू बताओ, 8 है, वेरी गुड। n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू 5 है। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 8 ऐसे ही प्लस 5n माइनस 5, 8 माइनस 5 होता है 3 प्लस 5n, और यहाँ पे हमारे पास 402। 3 को इधर ले आओ तो साइड चेंज, साइन चेंज। 402 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n। 402 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 399, वेरी गुड, इज इक्वल टू 5n। अब n का वैल्यू बनेगा 399 अपॉन 5, और यहां पर हो गई है दिक्कत कि 399 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब n जो है एक पूरा होल नंबर नहीं बनने वाला, और अगर n होल नंबर नहीं बन रहा है, इसका क्या मतलब है कि 402 उस चीज का एंटिटी नहीं है, उस चीज का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर ये ना 403 होता तो हो जाता, पता है क्यों? क्योंकि ये 403 माइनस 3 400 बनता है, और 400 जाता है 5 के टेबल में। समझ गए तुम लोग? तो इस सीक्वेंस में अगर तुम लोग फाइंड करोगे कहीं ना कहीं आगे जाके, तो 400 एक नंबर बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। आई मीन 400 नहीं, 403, ठीक है। सो देयरफॉर 402 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस। इजी, अंडरस्टूड? चलो लेट अस मूव अहेड नाउ।
क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग ने स्किप किया था वो पहले करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज सो बैड अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7? हाँ, मतलब n के टर्म्स में हमें दिए हैं, जो नंबर्स जो उसके एंटिटीज हैं वो n के टर्म्स में दिए। मतलब यहाँ पर कैसा इतने ब्यूटीफुल नंबर दिए रहते थे ना, 1 2 3 4 या फिर फ्रैक्शन जो भी, वैसा वहाँ पर n के टर्म्स में दिया है। ठीक है, लेट्स सी। लेकिन उसको देख के डरेंगे थोड़ी हम लोग। हम तो बोलेंगे कि ठीक है ना, हमें कंसेप्ट पता है, एंटिटीज कुछ भी आ जाए। ओके, फर्स्ट वाला चलो, क्या है फर्स्ट वाला टर्म? 1/n। सेकेंड वाला क्या है? n+1/n। थर्ड वाला? अच्छा, 2n+1/n। ओके, 2n+1/n लिखा है। ओके, नाइस। और क्या फाइंड करना है हमें? 50th टर्म फाइंड करना है ना। वी नीड टू फिगर आउट व्हाट A50 इज। यस, A50 इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू फाइंड। अच्छा, नाउ क्या मुझे A का वैल्यू पता है? यस। क्या मुझे D का वैल्यू पता है? यस। लेकिन थोड़ा सा इसमें ना हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें इसको सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। वहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्टली मत लिख लेना, थोड़ा सा 2-3 स्टेप लिख के कर लेना। चलो, आप मुझे बताओ A का वैल्यू क्या होगा? 1/n होगा। D का वैल्यू होगा n+1/n माइनस 1/n। समझे तुम लोग? लिख के करना। ओके, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यस, तो ये बनेगा n+1 माइनस 1/n। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास? n/n। और n/n का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर मुझे d भी मिल गया। समझ गए तुम लोग? ये सब्ट्रैक्शन नहीं समझा? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि दिस माइनस दिस, एनी टू नंबर यू टेक, यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो स्प्लिट दिस न्यूमरेटर विद बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो इफ यू स्प्लिट दिस विद बोथ ऑफ देम, ये जो एंटिटी है तुम्हारा, ये बन जाएगा n/n प्लस 1/n। तो n और n कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 1 + 1/n। तो ये 1/n में और 1 + 1/n में 1 का फर्क है ना, वो तो वही तो आया हमें कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है? A50। इसका मतलब an का फॉर्मूला चाहिए। an इज a + n-1 into d। ओके, सो A50 would be a which is 1/n plus 50 minus 1 into d which is 1. So this would be 1/n plus 49 into 1 which is just 49. इसको मैं 49/1 लिख रहा हूँ। So this becomes 1 1s are 1 plus n into 49 is 49n, the whole thing upon n, and that is my 50th term. समझ गए? इजी था ये एक्चुअली, लेकिन सिर्फ ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेसअप मत कर देना, ध्यान से सब्ट्रैक्ट करना। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द 99th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब इसमें हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और 99th टर्म भी फाइंड करना है। ओके, कैन समबडी जस्ट डिक्टेट टू मी द एपी? क्या है? 7 3/4, नेक्स्ट 9 1/2, 9 1/2, नेक्स्ट 11 1/4, 11 1/4, उतना दिया है। डॉट। ओके, लुक हियर, ये ना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा अपने को, नॉट वेरी ब्यूटीफुल। कैसा फ्रैक्शन है ये? मिक्स फ्रैक्शन। इसको थोड़ा सा अच्छा वाला फ्रैक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? 7 4s are 28, 28 plus 3 is 31/4, comma 9 2s are 18, 18 plus 1 is 19/2, comma 11 4s are 44, 44 plus 1 is 45/4, डॉट। ठीक है, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना अपने को। अच्छा, अब ना मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि a का वैल्यू जो है ना वो 31/4 है, द फर्स्ट टर्म। a इज द फर्स्ट टर्म, तो उसका वैल्यू 31/4। फिर हमें पता करना है कि d क्या होता है। d मैंने क्या बताया था? एनी नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर। सो इट वुड बी 19/2, मैं इसको ले रहा हूँ, माइनस 31/4। समझ गए? इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 19 2s are 38, so that is 38 minus 31/4. 38 minus 31 is 7/4। तो हमें d का वैल्यू मिल गया,
यस, क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, विच मीन्स आई हैव टू रिपोर्ट दिस आंसर। अब तक हम लोग डी लिख के ऐसे छोड़ देते थे ना, डी लिखा, यूज करना है कर लेंगे, वैसा यहां पर आपको डी को एज अ पार्ट ऑफ योर आंसर यू हैव टू शो इट। ठीक है, मेक श्योर दैट यू डू दैट, डब्बे में डाल दो, अंडरलाइन कर लो, जो भी करते हैं तुम लोग वो कर लेना। आगे इट सेज फाइंड द 99th टर्म, वी नीड टू फिगर आउट द 99th टर्म, A99 इज व्हाट। ओके, मतलब ए एन का फॉर्मूला यूज करना है। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो दिस वुड बी A99 इज इक्वल टू a which is 31/4 plus 99 because nth term, तो 99th term minus 1 into d which is 7/4. So this would become 31/4 plus 98 into 7/4. इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। So A99 would be equal to 31/4। देखो टेक्निकली ना मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं करने नहीं वाला क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ऐड करना है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 8s are 56, तो 6 यहाँ पर 5 कैरी ओवर, 9 7s are 63, 63 प्लस 5 is 68। अब अपॉन 4 कर देते हैं। अब इनको ऐड करना ज़्यादा बेहतर होगा। 1 + 6 is 7, 3 + 8 is 11, 1 कैरी ओवर, तो ये बनेगा 717/4, दैट इज योर 99th टर्म। समझ गए तुम लोग? अच्छा, इसको ना इस टाइप के फ्रैक्शन में रखना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में मोस्टली वो वाला आंसर होगा, है ना, जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने दिया है मिक्स फ्रैक्शन, तो आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज प्रेफरेबल इफ द क्वेश्चन इज इन मिक्स फ्रैक्शंस, वैसा। ओके, चलो लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग अभी। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, क्या पूछ रहा है हमसे वो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, मतलब ये जो सीरीज दिया उसके अंदर कितने टर्म्स है पूछ रहा है हमें। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला। चलो टेल मी दी सीरीज। 4 7 10 डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला क्या है 148। ठीक है, हाँ ठीक है 13 है, छोड़ देते हैं। कितने टर्म्स है मुझे पूछा है, मतलब n इज इक्वल टू वॉट पूछा है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि a जो होगा ना वो मेरा फर्स्ट टर्म होगा विच इज 4, d जो होगा वो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा विच इज 3। परफेक्ट, 10 - 7 3 होता है, 7 - 4 3 होता है। ऑल्सो मुझे कोई तो टर्म दिया है, कोई तो टर्म को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं ना, दैट इज सम टर्म। आई डोंट नो विच टर्म इट इज सम टर्म। तो मैं वही बोलूंगा कि मुझे an का वैल्यू दिया है 148। समझ गए? अब मैं an का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एक और चीज़ याद रख लेना, जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे ना, जो SN वाला फॉर्मूला वो मैंने बताया था, उसके अंदर SN में अगर n वगैरह कैलकुलेट करने बोल दिया तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता वो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थोड़ा अपना सुधार लेना, क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करना पड़ जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग इज नाउ इंटरलिंक्ड। ओके, लुक हियर an, क्या मुझे an का वैल्यू दिया है? यस इट इज 148 इज इक्वल टू a का वैल्यू है, यस इट इज 4 प्लस n नहीं पता -1 इंटू डी का वैल्यू पता है, यस इट इज 3। चलो लेट अस ओपन अप द ब्रैकेट्स, या फिर इसको मतलब आप पहले 4 को उधर भेज के वो सब भी कर सकते हो, मैं ब्रैकेट्स ओपन करके पहले कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में। सो 3n - 3, 4 - 3 होता है 1, फिर ये प्लस 3n ऐसे ही है, और ये 148, 1 को उधर भेज दो, सो दिस बिकम्स 147 इज इक्वल टू 3n। 7 4 11, 11 और 1 12, सो दिस कैन बी डन बाई 3। 3 1s are 3,
3 4 ज़ा 12 बचेगा 2 3 9 ज़ा 27 देयरफॉर n का वैल्यू हमें मिल गया 49। ठीक है, सो देयर आर 49 टर्म्स इन दिस एपी। समझ गया? वो एक्चुअली यहाँ पर स्टॉप कर रहा है, वो आगे जाना नहीं चाह रहा, चाहे तो जा भी सकता है ना। कुछ बुक्स में इस चीज़ को लास्ट टर्म बोलते हैं और लास्ट टर्म का अलग से फॉर्मूला दे देते हैं। ज़रूरत पड़ी हमको लास्ट टर्म के फॉर्मूला की, नहीं तो क्यों याद रखें हम फॉर्मूला, उसको हम nth टर्म मान लेंगे और कर लेंगे हमारा काम। ओके, अच्छा इसके अंदर जो सेकंड वाला है ना वो मैं कर रहा हूँ, बट थर्ड वाला आई विल बी लीविंग फॉर यू पीपल। 3/4 1 1 1/4 डॉट 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 टिल 3, बिकॉज हमने मिक्स फ्रैक्शन वाला कर लिया है सिमिलर। डेसिमल वाला अब तक किया नहीं, अब इसीलिए मैं कर रहा हूँ, वैसे तो है तो वो भी बहुत ईजी ही। चलो डिक्टेट टू मी द नेक्स्ट वन। क्या है? 0.5, 0.5 0.53, 0.53 0.56, 0.56 dot डॉट 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 आगे 1.1, 1.1। ओके, चलो देखो इधर, आप लोग मुझे बताओ a का वैल्यू क्या है? 0.5, वेरी गुड। नेक्स्ट d का वैल्यू क्या होगा? 0.03, परफेक्ट, 0.03, बिकॉज दिस माइनस दिस तो 0.03, या तो दिस माइनस दिस करोगे तब भी वो मिलेगा। और ये क्या दिया है? 1.1, a n का वैल्यू दिया है हमें 1.1। ठीक है, दैट इज दी nth टर्म, कोई तो टर्म है वो। तो अगेन हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n का वैल्यू है यस है 1.1 इज इक्वल टू a का वैल्यू है यस 0.5 प्लस n नहीं पता -1 ऐसे ही, और d का वैल्यू है 0.03। मैं सोच रहा हूँ इसको उठा के पहले यहाँ पे भेज देता हूँ, तो ये बनेगा 1.1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.03। 1.1 माइनस 0.5 कितना होता है? 0.6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.03। ध्यान से देखना, इसको मैं 6/10 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3/100 लिख रहा हूँ। चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल्स, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ओके, दिस इज 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1/10। ये 10 को उठा के यहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू n माइनस 1 1 को उठा के वहाँ भेज दो तो n का वैल्यू हमें मिल जाएगा 21। समझ गए? इजी है पक्का ना, थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है इसके अंदर। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रीड रीड रीड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमें? विच टर्म ना, मतलब क्या पूछा है हमें? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 52, ऐसे ही कुछ है। मतलब क्या दिया है हमें वहां पर? बताओ बताओ, व्हाट इज गिवन टू अस? वो जो 52 है वो क्या है? वही an है। मतलब अब जो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था, उसने ऐसे नंबर कुछ लिख लिए 3 4 शुरू के और लास्ट में वो वाला नंबर लिख लिया। अब यहां पर उसने वैसा नहीं लिखा है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस थिंग इज 52। इवेंचुअली हमें वो बताना वही चाह रहा है कि 52 इसका nth टर्म है, तुम पता करो कि n क्या है। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में कोई फर्क नहीं है, खाली फ्रेमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, उसके अंदर a भी पता है अपने को 1 है, d भी पता है कि 7 है, आई मीन 3 है, 7 माइनस 4 या 4 माइनस 1 3 होता है। an का वैल्यू 52 है, सिर्फ n फाइंड करना है जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था वैसे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 भी आराम से, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 था पिछला वाला, सॉरी माय बैड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे हम लोग ने किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में भी तुम लोग को करना है। ठीक है, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5, फाइंड द 11th टर्म। यहां पर अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग वगैरह ये लोग ने शुरू कर दिया है, ध्यान देना। यहां पर क्या बोल रहा है? फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स आर 6 and 5। ठीक है, मतलब a5 का वैल्यू मुझे उसने दिया है 6 है और a6 का वैल्यू उसने मुझे दिया है 5 है, और वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं a11 का वैल्यू उसको फाइंड करके बता दूं। समझ रहे हो तुम लोग? इतना आइडिया क्लियर हो गया? क्या बोला उसने मुझे? द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5, फाइंड द 11th टर्म। ऐसा नहीं लगता तुमको कि ये nth टर्म की बात हो रही है? फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 11th टर्म, nth टर्म की बात हो रही है, तो फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरी गुड, ठीक है।
तो हम फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके चलो, पहले A5 दिया हुआ है तो A5 के लिए कर लेते हैं। A5 विल बी इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। क्या मेरे पास A5 का वैल्यू है? येस इट इज 6 इज इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस वन कितना होता है? 4D। हो गया? ओके चलो रुक जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर आते हैं। A6 दिया है तो हम लिखेंगे A6 इज इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। A6 का वैल्यू दिया है, येस इट इज 5, दिस वुड बी ए प्लस 6 माइनस वन इज 5D। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो अननोन है और एक और इक्वेशन है जिसके अंदर दो अननोन है। सो दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझते हो? जो पिछले साल पढ़ा था हम लोग ने, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 ऊपर लिखना है। 6 इज इक्वल टू ए प्लस 4D। फिर ये वाला इक्वेशन, तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 5D। 6 माइनस 5 1 होता है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 4D माइनस 5D होता है माइनस D। तो यहां से हमें पता चलेगा कि D का वैल्यू कितना है? -1 है। समझ गए? अब सिंस मुझे D का वैल्यू -1 मिल गया, मैं इसको उठा के या तो यहां सब्स्टिट्यूट कर लूं या तो इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर लूं। दोनों में से किसी में भी कर लोगे आंसर मिल जाएगा। मैं फिलहाल यहां पे कर रहा हूं, तो ये बनेगा 5 इज इक्वल टू ए प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू था -1, तो इट इज -1। तो 5 इज इक्वल टू ए माइनस 5, साइड चेंज साइन चेंज, तो ए का वैल्यू हमें 10 मिल जाएगा। ओके, क्या फाइंड करना था हमें तो A11 फाइंड करना था। हमने अभी तक ए और डी ही फाइंड किया है, कोई बात नहीं। A11 के लिए हम लोग an का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो A11 विल बी इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू पता है हमें? यस 10, प्लस 11 माइनस 1 होता है 10 इंटू डी का वैल्यू है -1। सो दिस बिकम्स 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका 11th टर्म जो है वो 0 होने वाला है। समझ गए आप लोग? इजी लग रहा है? पक्का ना? ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो। इफ Tn रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ एन AP, T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10, T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कितना गंदा है ये सम? कितना गंदा है? बहुत ज़्यादा गंदा है, लेकिन है नहीं एक्चुअली, खाली शक्ल से लग रहा है गंदा, क्योंकि हमें फॉर्मूलेस पता है और फिलहाल तो हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आसान है ये। अच्छा, T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10। T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10। एक तो ये बोला है, और क्या बोला है हमें? T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17। T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17 बोल रहा है हमें ये, ठीक है। इट सेज फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी आई नीड टू फिगर आउट व्हाट A इज एंड आई नीड टू फिगर आउट व्हाट D इज, ठीक है। ओके चलो, अब वो मुझे बोल रहा है कि Tn रिप्रेजेंट्स द nth टर्म, Tn रिप्रेजेंट्स द nth टर्म। इसका मतलब मैं nth टर्म का फॉर्मूला An इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिखने वाला, Tn इज इक्वल टू समथिंग लिख लूंगा। एक ही बात होती है ना, An बोलो Tn बोलो कुछ भी बोलो, है ना, वैसा। चलो, nth टर्म का फॉर्मूला होगा Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही बात है, nth टर्म का फॉर्मूला। ओके, तो इसका मतलब आप लोग मुझे बता सकते हो कि T2 जो है वो होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, T5 होगा a प्लस 5 माइनस 1 डी, T3 होगा a प्लस 2 माइनस 1 डी। मैं ये सारी चीज़ें ना एक बार लिख रहा हूं यहां पर। चलो, T2 सेकेंड टर्म वुड बी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी प्लस
ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म का, ये T2 का ये हो गया। नेक्स्ट T5 के लिए इट वुड बी A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी माइनस T3 के लिए इट वुड बी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज ऑल इक्वल टू 10। समझ गए आप लोग? इसके लिए ये, इसके लिए ये एंड इसके लिए ये। चलो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। दिस वुड बी A प्लस 2 माइनस 1 इज 1 विच इज जस्ट D प्लस A प्लस 5 माइनस 1 इज 4D, ये माइनस इसके साथ भी और इसके साथ भी जाएगा तो माइनस A माइनस 3 माइनस 1 इज 2D इज इक्वल टू 10। काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचा क्या है यहाँ पर? A बचा है D प्लस 4D इज 5D, 5D माइनस 2D इज 3D, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 10। दिस इज वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ A एंड D। हमें ऐसा एक और इक्वेशन फाइंड करना होगा इन टर्म्स ऑफ A एंड D, ताकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर मिल सके। कोई बात नहीं, वो जो सेकंड कंडीशन दिया ना उसी सेकंड कंडीशन को अब मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, T2 का वैल्यू क्या है? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी प्लस T9 नाइन्थ टर्म A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, बनेगा A प्लस D प्लस A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। A प्लस A 2A, D प्लस 8D इज 3D इज इक्वल टू 17। जी 9D। सॉरी माय बैड, 9D। ओके, दो इक्वेशन मिल गए। कैसे सॉल्व करें? मैं सोच रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले इक्वेशन को ना, इस वाले इक्वेशन को A इज इक्वल टू 10 माइनस 3D लिखकर ये वाला वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, A का वैल्यू। ठीक है, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स 10 माइनस 3D प्लस 9D इज इक्वल टू 17। उसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। सो व्हेन आई सेंड दैट 2 इनसाइड, सो 2 टाइम्स 10 इज 20 minus 2 times 3 is 6D plus 9D is equal to 17. So this becomes 9D minus 6D is 3D. So 20 plus 3D is equal to 17. 20 को उधर भेज दो. So 3D is equal to 17. Take away 20. 3D is equal to minus 3. ये 3 यहाँ से, ये 3 यहाँ से कैंसिल कर दो तो हमें D का वैल्यू मिल जाएगा -1. हो गया? डी का वैल्यू फाइंड करना था, डी का वैल्यू, यस मिल गया डी का वैल्यू, नाइस। अब उसको उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ डाल दो, जहाँ डालना है डाल सकते हो तुम लोग। मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि यहाँ डालता हूँ, सबसे इजी यही लग रहा है मुझे। सो इट वुड बी A इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू डी विच इज -1। सो दैट वुड बी 10 प्लस 3, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि A का वैल्यू है 13। ठीक है, इजी लग रहा है? पक्का? ओके, अब यहाँ पर ना और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आई डोंट नो इफ वी शुड कंटिन्यू राइट नाउ या फिर वी शुड कीप इट फॉर द नेक्स्ट क्लास। प्रॉब्ली विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट क्लास, है ना? इतना समझा तुम लोग को? पक्का? एवरीबडी? यस 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 यस, समझा है ना? श्योर? ओके, ठीक है। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड देन ऑल्सो आई वुड से कि आप लोग MCQs कर लेना प्लीज़, ठीक है? एंड ये जितना भी किया है इसको प्लीज़ अपने हिसाब से खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आएगा। मुझे आता है ऑब्वियसली, बाकी तुम लोग के टीचर्स को भी आता होगा, तुमको आना इंपॉर्टेंट है, तो खुद से करोगे तब आएगा। हम लोग ने खुद से किया तभी हम लोग को आया, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।